नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। मॉड्यूल 1 के डे 27 में आज हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ बेल, रेगुलर बेल का बेसिक्स, एंटीसिपेटरी बेल का बेसिस एंड इंटरिम बेल का बेसिस। बेल कोई फेवर नहीं होती, बेल लायबिलिटी का लीगल मैकेनिज्म होती है। क्रिमिनल लिटिगेशन में सबसे महंगा लॉस कन्विक्शन से पहले होता है, लॉस ऑफ लिबर्टी। आज हम बेल को इमोशन या सिंपैथी के एंगल से नहीं, कोर्ट के सेफ्टी कैलकुलस के एंगल से समझेंगे। बेल का रियल पर्पस, बेल का काम एक्यूज को रिवॉर्ड देना नहीं होता। बेल का काम होता है फर्स्ट, लिबर्टी को अननेसेसरी डैमेज से बचाना, सेकंड, इन्वेस्टिगेशन को प्रोटेक्ट करना, थर्ड, और ट्रायल के लिए एक्यूज को अवेलेबल रखना। कोर्ट बेल पर यही पूछती है, क्या एक्यूज अच्छा आदमी है या नहीं है। कोर्ट पूछती है, क्या लिबर्टी देने से सिस्टम को रिस्क होगा या नहीं होगा। एडवोकेट्स की कॉमन बेल मिस्टेक्स, एडवोकेट्स बेल में ये गलती करते हैं। फर्स्ट, मेरिट्स को बेल में आर्गू कर देना, सेकंड, एफआईआर को लाइन बाय लाइन चैलेंज करना, थर्ड, सिंपैथी को नैरेटिव बनाना और फैक्ट एग्जिक्यूट कर देना। बेल स्टेज पर ओवर आर्गुमेंट जज को डिफेंसिव बना देता है। बेल का गोल्डन रूल, रिस्क कम दिखाओ, ड्रामा नहीं। रेगुलर बेल कोर्ट क्या देखती है। रेगुलर बेल में कोर्ट तीन कोर चीजें देखती है। फर्स्ट, कस्टडी की नेसेसिटी, सेकंड, इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस, थर्ड, एक्यूज का कंडक्ट रिस्क। कोर्ट ये एवुलेट करती है, क्या एक्यूज एविडेंस टेम्पर करेगा, क्या एक्यूज फ्ली करेगा, क्या एक्यूज विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। रेगुलर बेल में क्लीन कंडक्ट प्लस प्रोसीजर कंप्लायंस सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर होते हैं। एंटीसिपेटरी बेल प्री अरेस्ट डिसिप्लिन, एंटीसिपेटरी बेल प्री अरेस्ट प्रोटेक्शन होती है, इसलिए कोर्ट यहाँ और ज्यादा कॉशंस होती है। कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल में पूछती है, फर्स्ट, अरेस्ट सच में नेसेसरी है या नहीं, सेकंड, ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, थर्ड, कंप्लेंट जेन्युइन है या प्रेशर टैक्टिक है। एंटीसिपेटरी बेल में ब्लैंकेट प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करना गलत है। लिमिटेड कंडीशनल बेस्ड रिलीफ रियलिस्टिक होती है। जो एडवोकेट एंटीसिपेटरी बेल में एब्सोल्यूट लैंग्वेज यूज करते हैं, उससे कोर्ट उसे रेसिस्ट करती है। इंटरिम बेल टाइम सेंसिटिव रिलीफ, इंटरिम बेल इमरजेंसी ब्रिज होती है। इंटरिम बेल का काम फर्स्ट, टेम्पररी लायबिलिटी देना होता है, सेकंड, कोर्ट को फुल हियरिंग का टाइम देना होता है, थर्ड, और इरिवर्सिबल हार्म को रोकना होता है। इंटरिम बेल में कोर्ट ये पूछती है, अगर मैं आज रिलीफ ना दूं तो क्या कल देर हो जाएगी या नहीं होगी। इंटरिम बेल शॉर्ट टर्म होती है, इसलिए ड्राफ्टिंग भी सर्जिकल होनी चाहिए। बेल कंडीशन एंड कंप्लायंस, बेल कंडीशंस रिलीफ का हिस्सा होती है, पनिशमेंट नहीं। कोर्ट कंडीशंस लगाती है, फर्स्ट, प्रेशर इंश्योर करने के लिए, सेकंड, इन्वेस्टिगेशन प्रोटेक्ट करने के लिए, थर्ड, और मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए। कंडीशन वायलेट करना बेल लूज करना होता है। एडवोकेट का काम होता है कंडीशन को क्लाइंट को क्लियर बताना और कंप्लायंस मॉनिटर करना। इस प्रोग्राम का बेल स्टैंडर्ड, इस फाउंडेशन प्रोग्राम में आप और हम बेल ड्राफ्टिंग और आर्गुमेंट में डिसिप्लिन मैंडेटरी है सीखेंगे, एग्जीक्यूट क्लेम को कट डाउन करेंगे, मेरिट्स ओवरलोड को करेक्शन करेंगे, कंडीशन इग्नोरेंस को स्ट्रिक्ट वार्निंग समझेंगे, क्योंकि बेल लायबिलिटी का मैटर है, ईगो का नहीं। जैसे कि डेली हम कुछ टास्क करते हैं, तो आज डे 27 के हमारे टास्क हैं, फर्स्ट, किसी एक बेल एप्लीकेशन को उठाइए, सेकंड, आइडेंटिफाई कीजिए लायबिलिटी का रियल रिस्क क्या है, सिस्टम का रिस्क क्या हो सकता है, और एक सेंटेंस लिखिए, इस बेल पर जज का सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न क्या होगा। कल हम बेसिक्स ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर 39 सीपीसी पर आएंगे, जहां लायबिलिटी नहीं, प्रॉपर्टी और राइट्स का इमीडिएट कंट्रोल होता है। याद रखिए, बेल में जीत ज्यादा बोलने से नहीं, कम रिस्क दिखाने से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।